राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं सर्वदेव पूजन विधि बता रहा हूँ। जिस भी देवी या देवता का आपको पूजन करना हो तो इस वीडियो के द्वारा सरलता पूर्वक आप लोग उस देवी या देवता का पूजन कर सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें व वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो प्रारंभ करते हैं सर्वदेव पूजन विधि। जिस भी देवी या देवता का आपको पूजन करना हो उसके निमित्त पूजन की सामग्री जैसे कि जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, रोली, कुमकुम, जनेऊ, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, द्रव्य, दक्षिणा अपने पास में संपूर्ण पूजन सामग्री रख लें। मंदिर कक्ष में बैठने के बाद सर्वप्रथम पवित्रीकरण करें, अर्थात अपने ऊपर व पूजन सामग्री के ऊपर इस मंत्र के द्वारा जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः सर्वं पवित्रमेव च। पवित्रीकरण करने के बाद आचमन करें। 3 बार इन मंत्रों को बोलते हुए जल पिएं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। चौथी बार इस मंत्र को बोलते हुए अपने हाथों को धो लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। आचमन करने के बाद फिर आसन की शुद्धि करें। आसन की शुद्धि के लिए हाथ में जल लेकर विनियोग करें। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन शोधने विनियोगः। जल को भूमि पर छोड़ दें। उसके बाद पुनः हाथ में जल लेकर अपने आसन के चारों कोनों में जल छिड़कें और इस मंत्र को बोलें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। आसन की शुद्धि करने के बाद फिर शिखा बंधन करें, अर्थात इस मंत्र को बोलते हुए अपनी शिखा को बांधें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। शिखा बंधन करने के बाद फिर कर्म पात्र का पूजन करें। जो जल का पात्र है उसमें गंगा आदि तीर्थों का आवाहन करें और कर्म पात्र में गंधाक्षत और पुष्प चढ़ाएं और इस मंत्र को बोलें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। कर्म पात्र का पूजन करने के बाद फिर आधार शक्ति का पूजन करें, अर्थात इस मंत्र को बोलते हुए पृथ्वी में गंधाक्षत और पुष्प चढ़ाएं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। ओम आधार शक्तये पृथिव्यै नमः। ओम कमलासनायै नमः। आधार शक्ति का पूजन करने के बाद फिर धूप व दीपक को प्रज्वलित करें और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद दीपक में गंधाक्षत और पुष्प चढ़ाएं और इस मंत्र के द्वारा दीपक से प्रार्थना करें। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत
यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं स्वस्थिरो भव। ॐ दीपनारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। दीपक का पूजन करने के बाद फिर शंख का पूजन करें। इस मंत्र को बोलते हुए शंख में जल, गंधाक्षत और पुष्प चढ़ाएं। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे, निर्मितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तुते। ॐ भूर्भुवः स्वः शंखस्तदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। शंख पूजन करने के बाद फिर घंटा पूजन करें। घंटी में जल, गंधाक्षत और पुष्प चढ़ाते हुए इस मंत्र को बोलें। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसां कुरु घंटे वरं नादं देवतास्थान सन्निधौ। ॐ भूर्भुवः स्वः घंटस्थिते गरुडाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। घंटा पूजन करने के बाद फिर शंख और घंटी बजा लें और उसके बाद में हाथ में पुष्प लेकर स्वस्ति वाचन का पाठ करें। स्वस्ति वाचन की वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लें। स्वस्ति वाचन करने के बाद फिर जिस भी देवी या देवता का आप पूजन कर रहे हो उसके निमित्त संकल्प करें। संकल्प की वीडियो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लें। संकल्प करने के बाद फिर जिस भी देवी या देवता का आप पूजन कर रहे हो सर्वप्रथम उस देवी या देवता का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद फिर सर्वप्रथम हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर उस देवी या देवता का इस मंत्र के द्वारा आवाहन करें। ओम सहस्रशीरिखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं। ॐ भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः। पुष्पाक्षतेर आवाहनम समर्पयामि। आवाहन करने के बाद फिर उस देवी या देवता को आसन के लिए पुष्प अर्पण करें। आसन के लिए पुष्प अर्पण करते वक्त इस मंत्र को बोलें। ओम पुरुख एवेदगुं सर्वं जदभूतं यच्च भाव्यं ओतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। आसन के लिए पुष्प अर्पण करने के बाद फिर उस देवी या देवता को पाद्य के लिए एक आचमन जल अर्पण करें और पाद्य के लिए जल अर्पण करते वक्त इस मंत्र को बोलें। ओम एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुखः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि। पाद्य के लिए जल अर्पण करने के बाद फिर अर्घ्य में गंधाक्षत पुष्प और जल रखकर उस देवी या देवता को इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य अर्पण करें। ओम त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुखः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामसा शनान शने अभि। ओम भूर्भुवः स्वः अमुकदेवाय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अर्घ्य अर्पण करने के बाद पुनः एक आचमन जल अर्पण करें और उसके बाद में उस देवी या देवता को इस मंत्र को बोलते हुए दूध से स्नान कराएं। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। ॐ भूर्भुवः स्वः
अमुकदेवाय नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। पयः स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। दूध से स्नान कराने के बाद पुनः एक आचमन जल अर्पण करें और उसके बाद में इस मंत्र को बोलते हुए दही से स्नान कराएं। पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। दधि स्नान कराने के बाद पुनः एक आचमन जल अर्पण करें, फिर घी से इस मंत्र को बोलते हुए स्नान कराएं। नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। घी से स्नान कराने के बाद पुनः एक आचमन जल से स्नान कराएं। उसके बाद में उस देवी या देवता को शहद से इस मंत्र को बोलते हुए स्नान कराएं। पुष्परेणु समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मधु से स्नान कराने के बाद पुनः एक आचमन जल से स्नान कराएं और उसके बाद में फिर चीनी से स्नान कराएं और शर्करा से स्नान कराते वक्त इस मंत्र को बोलें। इक्षुरस समुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। पुनः एक आचमन जल से स्नान कराएं, फिर उसके बाद में पंचामृत से इस मंत्र को बोलते हुए स्नान कराएं। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। पंचामृतस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः एक आचमन जल अर्पण करें और उसके बाद में उस देवी या देवता को गंधोदक से स्नान कराएं। जल में गंध मिलाकर इस मंत्र को पढ़ते हुए स्नान कराएं। मलयाचल संभूता चंदनेन विनिःसृतम् इदं गंधोदक स्नानं कुंकुमाक्तं च गृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। गंधोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। गंधोदक से स्नान कराने के बाद पुनः एक आचमन जल अर्पण करें और उसके बाद में फिर शुद्ध जल से उस देवी या देवता को इस मंत्र को पढ़ते हुए स्नान कराएं। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद पुनः एक आचमन जल अर्पण करें। उसके बाद में उस देवी या देवता को वस्त्र अर्पण करें और वस्त्र अर्पण करते हुए इस मंत्र को बोलें। शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जाया रक्षणं परं
देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ॐ भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्र अर्पण करने के बाद पुनः एक आचमन जल अर्पण करें। उसके बाद में उस देवी या देवता को इस मंत्र को बोलते हुए उपवस्त्र अर्पण करें। यस्या भावेन शास्त्रोक्तं कर्म किंचिन्न सिद्ध्यति, उपवस्त्रं प्रयच्छामि सर्वकर्मोपकारकम्। ॐ भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। उपवस्त्र अर्पण करने के बाद पुनः एक आचमन जल अर्पण करें। उसके बाद में इस मंत्र को बोलते हुए उस देवता को यज्ञोपवीत अर्पण करें। नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम्, उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ॐ भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद पुनः एक आचमन जल अर्पण करें। उसके बाद में उस देवी या देवता को इन मंत्रों को बोलते हुए गंधाक्षत और पुष्प अर्पण करें। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं, विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः, मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो, मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गंधाक्षत और पुष्प चढ़ाने के बाद फिर उस देवी या देवता को पुष्पमाला अर्पण करें। भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला अर्पण करने के बाद फिर उस देवी या देवता को इस मंत्र को बोलते हुए सिंदूर अर्पण करें। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं, शुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। सिंदूरं समर्पयामि। सिंदूर अर्पण करने के बाद फिर उस देवी या देवता को इस मंत्र को बोलते हुए अबीर गुलाल अर्पण करें। अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितं, नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर। ॐ अमुकदेवाय नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। फिर उसके बाद में उस देवी या देवता को सुगंधित द्रव्य अर्थात इत्र आदि अर्पण करें और इस मंत्र को बोलें। दिव्य गंध समायुक्तं महापरिमलाद्भुतं, गंध द्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वै परिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। सुगंधि द्रव्यं समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य अर्पण करने के बाद फिर उस देवी या देवता को धूप अर्पण करें और धूप दिखाते वक्त इस मंत्र को बोले। वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः, आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्वः अमुकदेवाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। धूप दिखाने के बाद फिर उस देवी या देवता को इस मंत्र के द्वारा दीप अर्पण करें अर्थात उस देवी या देवता को इस मंत्र के द्वारा दीप जलाकर दीप दिखाएं।
भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद घोराद दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ओम भूर्भुवस्वः अमुक देवाय नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद फिर इस मंत्र के द्वारा अपने हाथों को धो लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। उसके बाद में इस मंत्र को बोलते हुए उस देवी या देवता को नैवेद्य अर्पण करें। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधिशीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः अमुक देवाय नमः। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नैवेद्य अर्पण करने के बाद पुनः एक आचमन जल अर्पण करें। फिर उसके बाद में इस मंत्र को बोलते हुए उस देवी या देवता को फल अर्पण करें। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ओम भूर्भुवस्वः अमुक देवाय नमः। फलं समर्पयामि। फल अर्पण करने के बाद फिर उस देवी या देवता को इस मंत्र को बोलते हुए तांबूल अर्पण करें। पूगी फलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतं एलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः अमुक देवाय नमः। मुखवासार्थं एला लवंग पूगी फल सहितं तांबूलं समर्पयामि। तांबूल अर्पण करने के बाद फिर उस देवी या देवता को इस मंत्र के द्वारा दक्षिणा अर्पण करें। हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभावसोः अनंत पुण्य फलद मतः शांतिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवस्वः अमुक देवाय नमः। कृतायाः पूजायाः साधगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा अर्पण करने के बाद फिर इस मंत्र के द्वारा उस देवी या देवता की आरती करें। कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। ओम भूर्भुवस्वः अमुक देवाय नमः। आरार्तिकं समर्पयामि। आरती करने के बाद फिर उस देवी या देवता के निमित्त पुष्पांजलि करें और पुष्पांजलि करने के बाद फिर उस देवी या देवता की प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करने के बाद फिर उस देवी या देवता को साष्टांग प्रणाम करें। तो प्रिय मित्रों, इस विधि के द्वारा आप किसी भी देवी या देवता का सरलतापूर्वक पूजन कर सकते हैं।